नमस्कार मित्रों, आज परम सौभाग्य है कि नवरात्र के इस पावन पर्व के बीच नगरवाधूस माता रानी का बड़ा ही भव्य, बड़ा ही पुराना और ये शानदार मंदिर है जहाँ अभी हम उपस्थित हुए हैं। और कब से यह स्थापित है मुझे भी नहीं पता है। नीचे दिखाइए, थोड़ा सा इधर नीचे फोकस करिए। देखिए, ये नगरवाधूस देवी माता का ये मंदिर है और यहाँ ये पिंडी देखिए कितने अलग ढंग से ये पिंडी है माता रानी का। देखिए आगे सजाइए, दिखाइए इधर से। कितना ही मनोरम, कितना ही सुंदर ये दिव्य स्थान है। सामने ऊपर देखिए ये माता रानी का कितना बढ़िया मूर्ति स्थापित है। चूँकि मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था तो एक सज्जन द्वारा पता चला है कि यहाँ बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और लगातार कई मंदिर यहाँ हैं, 4-5 मंदिर यहाँ मुझे दिख रहा है। बहुत ही मनोहारी दृश्य, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम स्थल है ये। लगा कि ये मंदिर दर्शनीय है और तीर्थाटन योग्य है। यहाँ आप 2 लोग हैं, पंडित जी हैं, देखिए यहाँ बैठ के आप पाठ कर रहे हैं। और आप श्रीमान यहीं से हैं जी। क्या आपका शुभ नाम हुआ? ब्रह्मदेव यादव। ब्रह्मदेव यादव जी हैं। आप इसी गांव से हैं? जी, टीकामंच। तो इस मंदिर के विषय में कुछ बताइए हमको, कैसे कब से स्थापित है, कैसे क्या है, कुछ बताइए जो आपको जानकारी हो। मंदिर तो बहुत पुराना है सर जी। इस समय मनुष्य में नदी बहती थी। अच्छा, यहाँ नदी बहती जी, थी। तो उसी में बुजुर्गों लोग कहते हैं कि उसी में मनोयाम नाय बना गया कि कहाँ से उत्पन्न हो गई माता जी। तो ये धरती से उत्पन्न है। अच्छा, ज़मीन से उत्पन्न हुई। हाँ, बहुत जगता है। हाँ। तो ये नवरात्र में जो जितना भीड़ भड़का होना चाहिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, नवरात्र में होता है। लास्ट बलिदान के दिन मेला लगता है। मेला लगता है बलिदान के दिन। हाँ, तो ये मान्यता यहाँ मुरादें पूरी होती हैं लोगों की, लोग आते जाते हैं। आते जाते हैं, मुरादें पूरी होती है। हाँ। और जिनका मान लीजिए ये मंदिर जो है कब से बना हुआ, कितना दिन हुआ लगभग? हाँ, ये मंदिर समझिए कि मंदिर तो बहुत पहले का है। मनो हम लोग के होश का नहीं, बाबा दादा के पहले का है। बाबा दादा सबके पहले का है। अच्छा। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे विकास हुआ, मंदिर बनता गया और विकसित हुआ मंदिर। हाँ जी, ये सन 2000 से ज़्यादा विकसित हुआ। सन 2000 से ज़्यादा विकसित हुआ ये मंदिर। तो इनका कहना है सन 2000 से ये मंदिर ज़्यादा विकसित हुआ है। कल हम लोग भव्य भगवती जागरण करा रहे हैं। कल जागरण होना है यहाँ। राकेश तिवारी द्वारा अच्छा। जिले के सभी अधिकारी भी, अच्छा। मंत्री नेता जी, सभी जो आ रहे हैं। जी। तो आए हैं सहयोग दे के उनको फोटो ले इसी रास्ते से निकल रहे थे तो एक सज्जन यहाँ नहर पे मिले जी। तो बात हम कहे कि बड़ा अच्छा दिख रहा था किनारे। तो कहे कि आप जाइए, देखिए नज़दीक से बड़ा सर। आप भी फ्रेम में आइए। ये मुन्ना मवाली हैं, हासिबे के बड़े अच्छे कवि हैं। आज नगरवा मंदिर पर यहाँ आने के बाद कितनी विचित्रता लग रही है। और देखिए, मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है। ये ब्रह्मा जी का लोग बता रहे हैं कि ये गिने चुने मंदिरों में से एक है जो ब्रह्मा जी की ये मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ। और शीशे में पैक देखिए कितना सुंदर ये मूर्ति है ब्रह्मा जी का। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चारों तरफ देखें, जब जिधर आपका निगाह जाए, बहुत ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ का। और यहाँ बाबा जो पुजारी जी हैं, इनसे मिलते हैं, ज़रा पता करते हैं कैसे कैसे मंदिर स्थापित हुआ। बाबा, आपका क्या नाम पड़ी? मदन गिरी। कितना दिन से आप पूजा करी यहाँ? हम 4 साल से। 4 साल से मंदिर कितना दिन भले स्थापित भले? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए मंदिर स्थापित भले। अच्छा, आप यहीं में रहिले? अंदर रहते हैं। अच्छा, अंदर। और इधर बाकी सब उधर जितना भी मंदिर बना हुआ है ये सब गांव के लोग अगल बगल के सहयोग करते हैं इसमें? हाँ, गांव के लोग। अब आपका भंडारा वंडारा बाबा कैसे चलता होगा? वही ना सामान देते हैं, यही बनाते हैं। अच्छा, सब लोग देते हैं हाँ, मालिक। हाँ,
माई की कृपा ठीक ठाक से लोगों पर रहती है। हाँ 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 अच्छा लोग बता रहे हैं कई साल तक लगातार यज्ञ हुआ है, अब यज्ञ नहीं हो रहा है। हाँ 5-6 साल हुआ है। अब काहे नहीं हो रहा है? अब पता नहीं काहे ना लोग कर रहे हैं, कुछ कमेटी में गड़बड़ी हो गया इसी से कमेटी नहीं में हो गड़बड़ी हो गई। हाँ रहा। नहीं तो 5-6 साल लगातार दोनों सीजन में, है ना। बैसाख में और फुहार में। इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य मंदिर बताइए बना हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद भी लोगों की अगल बगल इच्छा नहीं है ठीक ढंग से इसको चलाने का। हाँ 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 ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, कहेंगे नहीं तो इतना सुंदर, इतना रमणीय स्थान, इसको और विकसित होना चाहिए। सरकार से भी इसको कुछ सहायता मिलनी चाहिए इस मंदिर के लिए, और बाकी जन सहयोग तो होना चाहिए इस मंदिर के लिए। इतना सुंदर, इतना पवित्र स्थान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको।